हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन रचनाएं शुरू होगा। इससे हम चार क्वेश्चन चार टाइप के बताएंगे। पहला, एक रेखाखंड को किसी भी अनुपात में विभाजित करना बताएंगे। दूसरा, वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्शी रेखा खींचना बताएंगे। और तीसरा और चौथा, समरूप त्रिभुज की रचना करना होगा, हम वो बताएंगे। मतलब चार टाइप का क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो भी सिलेबस में बचा हुआ है हम उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस आज ये लास्ट वीडियो है। आज के जो भी पढ़ाएंगे कल के लिए आज लास्ट होगा। इसके बाद 10th का क्लास फिर नहीं चलेगा, क्योंकि 21 को आपका एग्जाम है। उसके बाद जब आप 11th में आएंगे तो 11th को बना बनाया आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद लाइव भी हो सकता है, चलाएं, वो तो बात की बात है। अब आगे और बताते हैं। आप बेटा जा करके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देखिए क्या क्या 10th का पढ़ाया गया है। आप उसको एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। उसके बाद आप अपना सिलेबस अपना पढ़ते रहिए जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कल ही टाइम अकेले है, मंडे को अपना आप रिवाइज करिएगा जितना हो सके। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन पर। 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचे और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। बात समझ में आ रहा ना। तो आप दो चीज लेके जाइएगा, स्केल, छोटी वाली स्केल लेके जाइएगा, और एक लंगड़ा प्रकार कंपास जिसे कहते हैं ये लेके जाइएगा। पेंसिल लेके जरूर जाइएगा। अगर रचनाएं करना है एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और चार में से जो बता रहा हूं उनमें से एक क्वेश्चन आना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो हम मान लेते हैं खींच लिए, ये हो गया। ये क्या है, बी। कितना है, ए बी बराबर कितना है, 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसे हम क्या करना है, 5:8 के अनुपात में इसको विभाजित करना है। तो आप पहले 5:8 है ना, तो पहले इसको 5 + 8 कर लेंगे, बराबर 13 हो जाएगा। अब यहाँ पहले बात ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए से नीचे की तरफ न्यून कोण बनाना। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 से कम हो। तो आप चाहे 45 का, चाहे 46 का, चाहे 47 का, इसका मतलब कि आप चांदा का यूज नहीं करेंगे। यहाँ से पेन यहाँ से उठाएंगे और कोई भी बिंदु ले लीजिएगा यहाँ पर, और दोनों बिंदु को मिला दीजिएगा। और मान लीजिए मिला दिए हम, ये हो गया, ठीक है ना। ये हो न्यून कोण होगा 90 से कम। जरूरी नहीं कि 30, 45, 60 हो, कुछ भी हो सकता है, 31, 32, 33 जो भी हो। तो इसका मतलब क्या होगा, इस बिंदु से एक बिंदु यहाँ ले लीजिएगा, दोनों बिंदु को मिलाकर एक लाइन बना लेंगे। एक लाइन क्या बना लिए, ए एक्स मान लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को 13 बराबर भागों में बांटना है। अब बराबर भागों मतलब कि आप लोग सोच रहे होंगे सर 1-1 सेंटीमीटर लें कि 2-2 सेंटीमीटर लें। कोई भी सेंटीमीटर, कितना भी दूरी लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना ध्यान देना है कि जितना आप दूरी यहाँ पर ले रहे हैं, मान लीजिए गोला प्रकार लिए और यहाँ सुई की नोक यहाँ रखे, अब मान लीजिए इतना ले लिए, तो इतना ही आप फिर यहाँ रखेंगे, फिर 13 बराबर भागों में। कितना ये दूरी है कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो दूरी लेना है वो हर जगह समान लेना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर बना लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से फिर बना लेंगे, फिर यहाँ से फिर बना लेंगे, फिर ये बना लेंगे। अब अंदाज के बना रहा हूं भाई, अब क्या कर सकते हैं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, 11 12 13, ये हो गया। तो इसे क्या मान लेते हैं, इसे मान लिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, ठीक है ना। ये ले लिया गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर बिंदु बी से जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको मिला देंगे। तो आप इसको मिला देंगे, देखो चलिए मिलाते हैं, स्केल की सहायता से आप इसको मिला देंगे। हमने मिला दिया। अब हम क्या करें, हम अंदाज के बना रहा हूं तो बन गया, क्या बताया जाए। देखो बेटा, यहां से हम मिला दिए, ये मिला दिए, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो अंश में होगा, अंश में कितना है 5 है, तो 5 कहाँ होगा A5।
अब A5 बिंदु से BA13 रेखाखंड के समांतर एक रेखा खींचना है। अब आप यहां से समांतर कैसे खींचेंगे? समांतर अब स्केल से रखे करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, समांतर नहीं बन पाएगा। तो समांतर बनाने का बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं। आप यहाँ क्या करेंगे, गोला प्रकार लिए, उसकी सुई की नोक यहाँ रख दिए इस पॉइंट पर A13 पर। अब कोई भी नाप लेकर के बना दीजिए। ये ले लिए इतना नाप ले लिए, तो इतना ही नाप यहाँ से ले लीजिए, ये यहाँ। तो यहाँ से आप करेंगे तो पहले आप इसको मिला दीजिएगा, ये हो गया। और इसका इतना यहाँ से रखा हूं, है ना, तो ये मिला दिया। अब समझ में आया? अब इसके बाद जहां पे कट करेगा बेटा, तो सुई की नोक यहाँ रखना, और सुई की नोक फिर उसके बाद कम करके यहां से यहां तक सुई की नोक यहाँ रख के, अब पेंसिल की नोक यहाँ होगी, सुई की नोक यहाँ, फिर पेंसिल की नोक यहाँ। इतना नाप ले करके, और इतना नाप आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, इतना नाप हो जाएगा। और इतना नाप ले करके यहाँ पर क्या करेंगे, कट कर देंगे। यहाँ क्या कर दिए, कट कर दिए। जब कट करेंगे तो अब इन बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे। सही। अब भाई यहाँ पर मैं बना रहा हूं ना, तो इससे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। मान लीजिए यहाँ पर है, अब हमको नहीं पता है क्योंकि हाथ से बनाया जा रहा है, गोला प्रकार से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। जब ये बिंदु मिल जाएगा तो इन दोनों को बिंदुओं को मिला देना। जब मिला दोगे बेटा, ये इनके समांतर हो जाएगी, ये इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जब समांतर हो जाएगी तो इस AB को कहीं कट करेगा, तो मान लीजिए कहाँ कट किया, C पर। यही क्या हो जाएगा, AC अनुपाते CB बराबर क्या हो जाएगा, 5:8। और ये कितना है टोटल, 7.6 सेंटीमीटर है। जब आप नापोगे तो AC 3 सेंटीमीटर आएगा और CB आएगा 4.6 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया। अब मैं रचना का चरण लिख देता हूं और उसके बाद फिर से समझा देते हैं 2 मिनट के अंदर। आप वही रचना जाके एग्जाम में उतार लीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप चाहे यहाँ के स्थान पर कुछ भी हो और चाहे यहाँ के स्थान पर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कह दीजिए 2:7, कोई दिक्कत नहीं, 2 + 7 करेंगे बराबर 9, है ना। और उसके बाद फिर बनाते चले जाएंगे, लास्ट को मिलाएंगे, फिर 2 पर जाएंगे, फिर उसके समांतर इसको मिला करके सब कर लेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम रचना की चरण लिखते हैं। तो ये रहा रचना के चरण। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है वैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो बेटा इसको जाके वहाँ पर छाप देना का, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, प्रोसेस सब वही रहेगा। क्या रहेगा, पहले एक 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड AB खींचा। तो यहाँ मैंने AB खींच लिया स्केल की सहायता से। AB से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए कोई किरण AX खींचा। तो AX हमने खींच लिया, इसको AX मान लो यहाँ से यहाँ। और AX पर 13 बिंदु कैसे आएगा, जो भी अनुपात दिया होगा उनको जोड़ दीजिएगा, 13 हो गया। बिंदु A1, A2, A3, A13 इस प्रकार अंकित किया कि A1, A1, A2, A12, A13 आपस में क्या हो, बराबर हो। ये कोई भी नाप हो सकती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नाप लेना है वही नाप हर जगह लेना हो। तो गोला प्रकार की सहायता से आप एक बना लेंगे, फिर उसके बाद बनाते चले जाएंगे और 13 भाग कर लेंगे। फिर इसके बाद बिंदु B से A13 को आप क्या करेंगे, मिला देंगे, एक लाइन मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, A13B के समांतर, ये क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, A13B के समांतर बिंदु A5 से एक रेखा खींचना है। तो इस रेखा खींचने के लिए, समांतर रेखा खींचने के लिए हमने बता दिया है कैसे आपको खींचना है ना, कैसे खींचना है ये सब बताया गया है। और जाने वाली वह AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा A5C खींच देंगे। और जो ये क्या हो जाएगा, AC अनुपात CB क्या हो जाएगा, 5:8 के अनुपात में प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद स्केल से जब नापेंगे तो AC बराबर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर, और CB बराबर क्या आएगा, 4.6 सेंटीमीटर। ये चीज हो गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बेटा आप लोग कर लेना, कोई डाउट नहीं है। अब हम बताने चल रहे हैं कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्शी रेखा कैसे खींचेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का है, क्या है बोलो। यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शी रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो चलिए बहुत ही आसान है, इसको हम बताते हैं यहाँ पर और इसके बाद रचना अक्षर यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है बोलो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो आप क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे, गोला प्रकार लेंगे,
यहाँ रख करके 6 सेंटीमीटर का रख करके और यहाँ पर सुई की नोक रख के 6 सेंटीमीटर बना लेंगे। तो आप बना लेना भाई, तो मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने अंदाज के बना दिया, ठीक है ना। अब क्या करें, बन गया तो बन गया 6 सेंटीमीटर। इसका केंद्र क्या मान लें, केंद्र मान लेते हैं O। अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये तो 6 हो गया, हमें 10 सेंटीमीटर बनाना है, 4 और ले लेते हैं अंदाज के, तो यहाँ इतना ले लिया, इसको मान लेते हैं A। फिर उसके बाद क्या करेंगे, AO का समद्विभाजक करेंगे। AO का क्या करेंगे, समद्विभाजक। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के, कैसे समद्विभाजक करते हैं पता ना, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के एक चाप यहाँ लगा दीजिएगा और एक चाप यहाँ लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के एक चाप यहाँ लगाइएगा। मतलब ये कितना होगा, लगभग 5 पर, तो मान लीजिए यहाँ पर लेंगे उतना ही चाप लेकर के यहाँ मान लीजिए यही हो गया सपोर्ट दैट। तो आप क्या करेंगे, इन दो बिंदु को मिला देंगे। चाहे आप डॉटेड लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉटेड लाइन बना दीजिए। अब अंदाज के समद्विभाजक करना आता नहीं आता है, समद्विभाजक करना हो तो एक आधे से अधिक त्रिज्या लेके यहाँ इतना बना देते हैं, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के यूं करके ऐसे करके बनाना, यूं यूं, और उतना ही त्रिज्या लेकर के आप यहाँ खींचेंगे, फिर यहाँ खींचेंगे और दो बिंदु को मिल गया, आप इसको बना खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा, ये बराबर भागों में बांट जाएगा, ठीक है ना। तो आप जब ऐसे करेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के आप इधर बनाएंगे, उतना ही त्रिज्या जितना आपने लिया है उतना ही दूरी लेकर के आप यहाँ की टिक करेंगे, और उसके बाद जहाँ एक दूसरे को कट करेगा आप उन दो बिंदुओं को मिला दीजिए, ये लंबवत, ये हो गया। इसके बाद कहाँ कट किया, मान लीजिए कहाँ, इसको मान लेते हैं, कोई बिंदु ले लीजिए, M मान लेते हैं, ठीक है ना। अब M को केंद्र मानकर आप क्या करेंगे, चाहे ये त्रिज्या और चाहे ये दूरी का त्रिज्या ले लो, चाहे ये दूरी का त्रिज्या ले लो, और ले करके एक सर्किल बनाएंगे। तो ये सर्किल ऐसे बनेगा यूं करके। अब अंदाज के बना देते हैं भाई, अब क्या करें, ये हो गया, ये बन गया, हम बहुत बेकार बना है, क्या कर सकते हो। अब ये जो सर्किल है कहाँ कट किया, इस वाले को एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया। अब क्या करेंगे, ये बिंदु A से इस लाइन को, इस बिंदु को मिला देंगे, ये हो जाएगा, और इस लाइन को इस बिंदु से मिला देंगे, और ये क्या हो गई, स्पर्शी रेखा ये हो गया। अब इसको आप क्या मान लेते हैं, इसको C मान लें, और इसको क्या मानते हैं, D। तो यहाँ AC क्या हो जाएगा, AD के बराबर होगा। आप अगर इसको नापेंगे तो AC की जो लंबाई आएगी वही AD की लंबाई आएगी, तो ये लंबाई आ गया। तो रचना के चरण लिख देते हैं, तो उसके बाद फिर जैसे बनाया गया है उसको समझा देंगे फिर एक बार, और क्या 2 मिनट के अंदर नोट कर लीजिएगा इसको। तो ये रहा रचना के चरण, जैसे हमने बनाया था वैसे हमने लिख दिया है, ठीक है ना। आप इसको बेटा नोट कर लीजिएगा। पहले हमने क्या लिखा है तो आप पढ़ के सुना देते हैं। बिंदु O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो मैंने एक वृत्त खींच लिया, ये वाला 6 सेंटीमीटर का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु A लिया व इसे केंद्र O से मिलाया। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु A लिया व A से O को मिलाया, तो ये मिला दिया। फिर उसके बाद हमने AO को क्या किया, समद्विभाजित किया। AO को समद्विभाजित करना हमने बताया, और समद्विभाजित किया जो रेखाखंड AO को बिंदु M पर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मान लीजिए मध्य बिंदु क्या है, AO का समद्विभाजित मतलब कि मध्य बिंदु आ जाएगा। इस मध्य बिंदु को हमने क्या मान लिया, M। फिर क्या करेंगे, बिंदु M को केंद्र मानकर MO ले लीजिए, चाहे MA ले लीजिए। MO त्रिज्या ले करके एक क्या बना देंगे, वृत्त। M को केंद्र मान लीजिए और MO त्रिज्या ले लीजिए, तो पक्का है ये क्या होगा, इससे भी होके जाएगा, O से भी होके जाएगा, तो एक सर्किल बन जाएगी। अब ये वाली सर्किल दिए हुए सर्किल को कहाँ कट कर रहा है, C और D पर कट कर रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर A को C से मिला देंगे, A को D से मिला देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, AC और AD अदिश 2 स्पर्शी रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। और AC को नाप लेना यार स्केल से। अब कितना आएगा मैंने नापा नहीं फिलहाल, आप नाप लीजिएगा। AC जितना आएगा उतना ही हमारा AD आएगा, याद रखना, ठीक है ना। आप इसको नाप लीजिएगा। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम एक और लाते हैं, समरूप त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अभी ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक आ सकता है ना। 2 टाइप को बता दिया है, और एक रेखाखंड वाला जो भाग में बांटना था,
और दूसरी बात वो बताया कि सर्किल पर कैसे स्पर्शी रेखा खींचना है। तीसरा समरूप त्रिभुज बनाना है। रचना चरण लिख दिया हूँ, आप अभी इसको मत देखिए, पहले हम इसको समझाते हैं। ये लिखने से इसको समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसको समझा ना दें। तो यहाँ दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्या है, यहाँ 2/3, ये क्या होगा, 1 से कम होगा, है ना, भाग दोगे तो 1 से कम। कभी कभी मान लीजिए 7/2 आ गया या 7/3 आ गया, ये क्या हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। तो दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको एक त्रिभुज की रचना करना है। क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करना है। तो क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ी हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ले लिए, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर ये ले लिए। इसको क्या मानते हैं, बी, इसको मानते हैं सी। 6 सेंटीमीटर का ले लिया गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गोला प्रकार और स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर बना लिए। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का ले लेना। 4 सेंटीमीटर का लेकर के बिंदु बी को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर लगा देना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु सी को केंद्र मानकर फिर 5 सेंटीमीटर लगा देना। तो मान लीजिए लगा दिया गया। इसको आप मिला देंगे, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बी सी और ये क्या बचेगा, ए। समझ में आया ना, एक 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या चाप लगाना और सी को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर लगाना, जो एक दूसरे को कहाँ कनेक्ट करेगा, ए को। आप ए को बी से, ए को सी से मिला देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद बीसी ए के दूसरी तरफ, शीर्ष ए के दूसरी तरफ बिंदु बी रेखा बीसी से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण समझते हो, 90 से कब, एक क्या बना देंगे, एक रेखा खींच देंगे। ये मान लीजिए किरण खींच लेंगे, ये एक्स हो गया, बी एक्स, ठीक है ना। अब उसके बाद थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहीं की बात बच्चे समझ में नहीं आता लोगों को। तो आप यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ पर कितने भागों में बांटेंगे ये देखना। कितने भागों में बांटना हो तो पहले ध्यान देना, चाहे अंश चाहे हर, इन दोनों में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर दोनों में जो बड़ा हो, दोनों में जो बड़ा हो। क्या बड़ा है बताइए, यहाँ पर 3। तो इसे क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो अंदाज के अपना बड़ा सा बना लेना, 3 थोड़ा सा लंबा कर ऐसे, तो 3 बना लिए। फिर उसके बाद इतना हो गया, 3 बराबर भागों में बांट लिए। फिर उसके बाद आप क्या करना, फिर दूसरा स्टेप, ये स्टेप 1 हो गया, थोड़ा समझा रहा हूँ, ये लिखा नहीं हूँ इसलिए हम थोड़ा ध्यान देना। जब तक आप ये देखेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद चाहे 1 से बड़ी हो चाहे 1 से छोटी, उससे कोई मतलब नहीं, सबके लिए नियम बता रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इनमें जो पहले हर लेंगे, हर क्या है बोलो, हर यहाँ 3 है, हर यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर 3 है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या अगर ये होता तो हर यहाँ क्या होता, ये अंश 7 है, हर क्या है, 3 है ना। तो यहाँ 7 बराबर भागों में बांटते, लेकिन कंफ्यूज अभी नहीं कर रहा हूँ, ये मत होइए, जो मैं बता रहा हूँ उतना समझिए। यहाँ हर क्या है, 3 है, तो 3 है तो पहले इसको नाम दे दीजिए B1 B2 B3। ये सब आपस में बराबर है, B1 B1 B2 B2 B3। अब हर को बिंदु सी से मिला देंगे। तो हर को बिंदु सी से जब मिला दोगे, बिंदु सी से मिला देंगे, ये मिला के दिया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये हो गया, हर से मिला दिया। अब जो अंश में होगा, जो अंश क्या है, यहाँ पर 2 है, अंश यहाँ क्या है, 2 है। तो अंश 2 है तो यहाँ क्या करेंगे, B2 से B3C के समांतर खींचना है। समांतर खींचना हमने खूब बढ़िया से बताया है। कैसे बताया है, B3 पर के गोला प्रकार की सुई का नोक यहाँ रख देना और एक नाप यहाँ ले लेना, ऐसे नाप ले लेंगे, ये कट कर देगा, ये हो गया। उतना ही नाप B2 से आप लेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर सुई की नोक रखना, कंपास की नोक रखना और फिर ये दूरी ले लेना, ये दूरी ले लेंगे, ये दूरी ले लीजिएगा, कट करा दीजिएगा, कट हो जाएगा, ठीक है ना। जब कट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इन 2 बिंदुओं को यहाँ से और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये मिला दीजिएगा, ये हो जाएगा, मिला दिए। और ये इसको कहाँ कट कर दिया, मान लीजिए सी डैश पे कट कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सी डैश से CA के समांतर बनाना है। समांतर बनाना हम खूब बढ़िया से बताए हैं। अब फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से कंपास की सुई की नोक रखना, मान लीजिए ऐसे कर दिए, ये हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ से ऐसे कर दिए, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद
इसको नाप लेना कंपास से, नाप के फिर यहाँ पर खींच देना। यहाँ मान लीजिए खींच दिए, हो गया। अब फिर सी डैश से इस बिंदु को मिला दीजिए, ये हो जाएगा। इसको कहाँ कट किया, ए डैश पे कट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा ए डैश बी सी डैश, ये क्या होगा, अभीष्ट त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, समरूप त्रिभुज का। कितना सिंपल है, आइए बताते हैं। देखो क्या लिखा है, एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचा, ठीक है, BC खींच दिया गया 6 सेंटीमीटर का। फिर बिंदु B से 4 सेंटीमीटर, फिर बिंदु C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो बिंदु कहाँ है, A पर काटा। A को क्या करेंगे, B से मिलाया, A को C से मिलाया, खत्म। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। फिर BC से शीर्ष A के दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण क्या करेंगे, BX खींचा, खींच दिया BX। फिर उसके बाद BX पर ये 3 बिंदु, अगर ये ना समझाते तो कैसे पता करते हैं 3 बिंदु कौन सा लेते हैं। यहाँ दीजिए 3 बिंदु कौन था, ये अंश और हर में जो बड़ा हो, तो बड़ा क्या है, 3 है। 3 B1 B2 B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 B1 B2 B3 B2 B3 आपस में क्या है, बराबर है। फिर उसके बाद हमने दूसरा स्टेप में क्या किया कि दूसरा स्टेप में हर को लिया, हर को क्या करेंगे, इस बिंदु C से मिलाना है। तो हर क्या है, 3 है, तो B3 को क्या करेंगे, C से मिला देंगे, ये हो गया। फिर B3C के समांतर बिंदु B2 से होकर जाने वाली और BC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती रेखा क्या करेंगे, B2 प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या करेंगे, B2C डैश खींचा, B2C डैश खींचा, B2C डैश खींचा। फिर रेखा CA के समांतर, रेखा CA के समांतर, अब यहाँ खींच दिया। अब क्या करेंगे, रेखा CA के समांतर बिंदु C डैश से होकर जाने वाली और BA को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा C डैश A डैश खींचा। अतः अब फिर 8वां क्या हो जाएगा, अतः अभीष्ट त्रिभुज या समरूप त्रिभुज क्या बन जाएगा, A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, खत्म। और ये क्या हो जाएगा, इसके संगत भुजाओं की 2/3 गुना होगा। अब हम एक से ज्यादा लेते हैं, सेम ऐसे करना है आपको। हम क्या करते हैं, चलिए ले लिया जाए, एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं, इसकी रचना के चरण भी लिख देंगे, ठीक है। चलिए एक और लेके आया हूँ क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी अन्य त्रिभुज मतलब समरूप त्रिभुज होगा, ये रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या है, आपकी बात 7/5 है। क्या है, 7/5, ये क्या है, 1 से बड़ी हो गई। तो चलिए शुरू किया जाए, बहुत सिंपल है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इन तीनों में बड़ी कौन है, 7 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, एक 7 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। चलो ये B हो गया, ये C हो गया, 7 सेंटीमीटर। फिर 5 सेंटीमीटर के चाप लेना और यहाँ कट कर देना, और फिर 6 सेंटीमीटर लेंगे, एक यहाँ कट कर देंगे। फिर दोनों को क्या करेंगे, मिला दीजिएगा, ये तो एक त्रिभुज बन गई, ये हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमने क्या कहा था, याद करो, 7/5 स्टेप 1। पहले क्या करेंगे, हाँ, BC के दूसरी ओर मतलब शीर्ष A से दूसरी ओर BC से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा, एक किरण खींच देंगे, ये मान लीजिए खींचती है, ये हो जाएगा क्या, BX हो गया किरण। अब इन दोनों में बड़ा क्या है, स्टेप 1, इन दोनों में बड़ा कौन है, अंश और हर में कौन बड़ा है, 7 है। वहां ध्यान देना है, यहाँ हर बड़ा था, यहाँ क्या है, अंश और हर में क्या है, 7 बड़ा है। 7 बड़ा है तो इसके कितने भाग करेंगे, 7 भाग करेंगे, 7 भाग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप सेकंड क्या लिए थे, याद करो, स्टेप सेकंड क्या था, फिर देखेंगे हर, क्या देखेंगे, हर क्या है, 5। तो पहले क्या कर लेंगे, B1
B2, B3, B4, B5, B6, B7, यहाँ तक शायद दिख रहा होगा B7 और ये x मान लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हर क्या है 5 है तो 5 B5, B5 को क्या करेंगे C से मिला देंगे, B5 को क्या करेंगे C से मिला देंगे, मिला दिए। फिर स्टेप थर्ड में क्या था, ये हर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब अंश क्या बचा 7, क्या हुआ 7 कहाँ B7। अब B7 से B5C के समांतर रेखा खींचेंगे। अब कैसे खींचना है, तो आप क्या करेंगे, इस रेखाखंड BC को आप बढ़ाएंगे, आगे की तरफ बढ़ा दिए, ठीक है ना। अब इसके समांतर करना है, अब B5C के समांतर बनाना है, तो B5C के समांतर बनाने का तरीका मैं बताया हूँ। यहाँ क्या करेंगे, एक ऐसे ले लेना, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ले लेंगे ऐसे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी नाप ले लेना, नाप यहाँ पर कम करके नाप इसको यहाँ पर ले लेना, इतना नाप लेने के बाद यहाँ पर टिक लगा देंगे, ये लग गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर इस बिंदु को मिला देंगे, ये हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं, बिंदु C' मान लिए समझ में आना। अब हम क्या करेंगे, C' से CA के समांतर, अब CA के समांतर बनाना है, तो आप CA के समांतर बनाना है तो ये इधर कहीं जाएगा, तो इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको हमने बढ़ा दिया। और फिर इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, एक नाप ले लेंगे, ऐसे नाप ले लेना, ये हो जाएगा, इतना नाप यहाँ पर ले लेना, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों को नाप लेना, फिर यहाँ से इसको नाप लेना, ये हो जाएगा। फिर दोनों को मिला देंगे ऐसे, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको A' हो जाएगा। तो क्या बन गया, एक त्रिभुज A', B, C'। कितना आसान है। अब रचना के चरण लिख देते हैं, जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे यहाँ लिख देते हैं। तो चलिए ये बेटा रचना के चरण हो गया, जैसे हमने बनाया था वैसे ही करना है। बस यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर ये क्या है, 1 से बड़ी है, ये क्या है 1 से बड़ी है। तो पहले आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना करना है। तो पहले क्या करें, जो सबसे बड़ी हो 7 सेंटीमीटर है, लंबाई का एक रेखाखंड क्या किया, BC खींचा, मैंने BC खींच लिया यहाँ पर आ रहा। फिर B से 5 सेंटीमीटर, C से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो बिंदु A पर मिला, ये हो गया, सॉरी ये हो गया बिंदु A पर 5, यहाँ से 6, एक दूसरे को A पर काटा, तो A से क्या करेंगे, B को मिलाया, नहीं लिखा हूँ, लिख लीजिएगा, A को B से तथा A को C से मिलाया, ये हो गया, त्रिभुज की रचना हो गई ये। अब फिर क्या करेंगे, BC से शीर्ष A की दूसरी तरफ एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण क्या खींचेंगे, BX खींचेंगे, BX खींच दिया। फिर इसके बाद अब यहाँ ध्यान देना, 7/5 इन दोनों में कौन, अंश और हर में कौन बड़ा है, अंश बड़ा है यहाँ पर, तो इसके कितने भाग करेंगे, 7 भाग करेंगे। B1, B2, B3, B7 मैंने 7 बराबर भागों में बांट दिया है। कितना दूरी है इससे कोई मतलब नहीं है, एक अंदाज के अपना ले लेना गोला प्रकार की सहायता से, और फिर कट करते चले जाना, 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद इस तरह करना कि ये सारे आपस में क्या है, बराबर हैं। फिर क्या करेंगे, फिर स्टेप सेकंड में क्या होगा, 7/5 पहले फिर हर को लेंगे, चाहे वो 1 से बड़ी हो 1 से छोटी, उससे कोई मतलब नहीं, लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हर को लेंगे, हर क्या है 5, तो B5 को C से मिला देंगे, B5 को C से मिलाया। अब हम क्या करेंगे, B5C के समांतर रेखा खींचना है। अब ये हर ले लिए, अब क्या बचेगा, अंश यहाँ कितना है, 7 है, तो B7 से B5C के समांतर एक रेखा खींचना है। समांतर रेखा खींचने के लिए हमने कई बार बताया है, शुरू से हम बताते चले आ रहे हैं कैसे बनाना है समांतर, तो मैंने समांतर यहाँ बना दिया। यहाँ बिंदु क्या हो जाएगा, अब BC को थोड़ा बढ़ाएंगे तभी तो आएगा, यहाँ पर C', BC को बढ़ा देंगे तो बढ़े हुए भाग को कहाँ काटता है, C' को काटा। फिर क्या करेंगे, C' से ये, फिर देखो रेखा CA के समांतर, अब क्या करेंगे, C' से CA के समांतर बिंदु C' से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए, अब इसको बढ़ा दिया गया ना, इसको बढ़ाया गया है, बढ़ाए गए रेखाखंड BA को बिंदु
कहाँ पर, ए डैश पर समांतर, इसके समांतर बनाने के लिए हमने अभी बताया है, उसको ध्यान से देखना। फिर इसके बाद यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ पर इसको कट करेगा ए डैश पर, तो ये क्या हो जाएगा, बी क्या बन जाएगा, ऐसे बना ए डैश बी और सी डैश, ये वाली जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज की, किस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं के कितना गुना होगा, 7/5। तो जब एक से बड़ा होगा तो बड़ा त्रिभुज बनेगा, और जब एक से छोटा होगा तो इसके अंदर वाला त्रिभुज बनेगा। तो मुझे लगता है बेटा ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो आप लोग एग्जाम में कर लेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 टाइप का हमने क्वेश्चन बना दिया, हमने बनाया और आपको बताया, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगा बेटा, आप कल पूरे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 4 ही क्वेश्चन बताया हूँ, मात्र 40-45 मिनट का होगा। 4 क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना, उसमें से एक क्वेश्चन आना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना हमसे हो सका मैंने उतना किया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा अपने दोस्तों को खूब शेयर करिए, ठीक है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जो बचा है सिलेबस उसको कंप्लीट करने के लिए 2-2 सवाल 4-4 सवाल सब में से लेकर के हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।